तो हमें अन्न बहुत संभाल करके पाना चाहिए। अन्न का प्रभाव बुद्धि को तत्काल भ्रष्ट कर देता है। एक बार भीष्म पितामह जी द्रौपदी जी को उपदेश कर रहे थे, युधिष्ठिर आदि को, तो द्रौपदी जी हंसने लगी। तो उनका बेटी, उपदेश में हंसने का विषय क्या होता है, तुम क्यों हंसी? तो उन्होंने कहा, पितामह, जिस समय सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था उस समय ये ज्ञान आपका कहाँ चला गया था? जब मैं चीख चीख के पूछ रही थी क्या ये धर्म है, धर्मात्माओं की सभा में एक मुझ स्त्री को, एक वस्त्र धारण किए हुए रजस्वला स्त्री को निर्वस्त्र किया जा रहा है, क्या ये धर्म है? उस समय आपका जो इस समय ज्ञानोपदेश कर रहे हैं उस समय कहाँ चला गया था? तो उनका, ठीक कहा बेटी, उस समय पापी अधर्मी दुर्योधन का अन्न खाए था, इसलिए हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े हो गए, वो रक्त सब बह गया। आज हमारी बुद्धि शुद्ध है, आज जो प्रश्न करोगे उसका सही उत्तर प्राप्त होगा। तो जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, इतने बड़े महात्मा का भी अन्न ने प्रभाव बदल दिया बुद्धि का, तो हम लोग तो बहुत छोटे जीव हैं। अगर हमारी ऐसी खान पान की सामग्री अपवित्र रही तो हम भगवदानंद पर विचार ही नहीं कर सकते। हम तो धन्यवाद देते हैं आप लोगों को कि इस कलिकाल में, इस माया के प्रवाह में आप सत्संग सुनने आए हैं, आप अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़ना चाहते हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। नहीं ऐसा माया का प्रवाह, कलिकाल का प्रवाह चल रहा है कि बस खाओ पियो, रुपया कमाओ, भोग भोगो, इतना ही दिमाग में रह गया है। मरना है, यहाँ से जाना है, ये विचार ही नहीं रह गया। हमें अच्छे कर्म करके जाना है, हमें भजन करके जाना है, हमें भगवान को पाना, ऐसे विचार ही नहीं रह गए हैं। इसलिए खूब नाम जप करो, कुछ ना बन पावे तो बस नाम जप करो, इसी से सब ठीक हो जाएगा। कलिकाल में और साधनों को करना बड़ी कठिनता है और नाम जप की बड़ी कृपा है, इसलिए खूब नाम जप करो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कीमती कमेंट जरूर कीजिए। आपके सपोर्ट से हमें बहुत हिम्मत मिलती है और काम करने की और भी जिज्ञासा बढ़ती है, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाकर पेश कर सकें।